अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स का 3.3 सही जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था पूरा। तो अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यार इस यहाँ पे ना आपको इक्वेशन दी है, सही है, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर निकालना। अब तो देखो, बोलते हैं लॉग बेस 4 ऑफ 4 माइनस लॉग बेस 2 और उसकी पावर दी है 3। यार आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद हो कि एक तो चीज़ हम लोगों ने सीखी थी वो ये थी कि भाई लॉग बेस ए ऑफ ए ये हमेशा वन होता है, ठीक है। अगर बेस में ए हो और लॉग का भी ए हो, ये दोनों ए तो ये मिलके वन बनाता है, तो ये तो लगेगा यहाँ पर। दूसरा ये चीज़ देखो, मैंने बताया था कि ये जो पावर होती है ना ये वाली, ये हमेशा लॉग के पीछे आ जाती है यहाँ पर, और उसके बाद जो चीज़ बचती है वो आगे रहती है। तो ज़रा इसको सॉल्व करने के लिए आप सोचें कि इस पूरे जगह यहाँ तो वन आ जाएगा माइनस, अच्छा ये जब 3 यहाँ आएगा, सही है, यहाँ बचेगा लॉग बेस 2 ऑफ 2। अब ये जो पूरी चीज है ये फिर 1 के बराबर होगी, सही है। ये 1 के बराबर रखने के बाद ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया, इज इक्वल टू -2। ये बहुत आसान सवाल है, सही है। ये आपको एक तरह का उन्होंने वार्म अप दिया हुआ कि आप जो है वो इसको ट्राई कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, पार्ट बी। देखो चलो यार, इसमें देखो ये जो पार्ट बी है, सही है, ये भी वैसे है तो आसान ही, लेकिन यहाँ पे ना आपको कुछ कन्वर्जन करनी पड़ेगी। क्या? आप इसकी जगह लिख लें 2 की पावर 0। क्यों? क्योंकि 1 के बराबर ही होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 वो हमेशा 1 रहती है, सही। तो मुझे बेस में 2 है, आगे भी 2 बनाना है, तो आप इसको कर लें लॉग बेस 2, आगे हो जाएगा 2 की पावर 0, ठीक है। अच्छा यही पता लगेगा कि हमने क्यों किया है। आगे चलो प्लस 2। अच्छा एक और चीज़, रुको जरा, इसको करने से पहले ना देखो ये पावर है, ये पावर ले जाके इधर आ जाती है, यानी कि जो चीज़ यहाँ होगी वहां पे आके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, सही। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ था लॉग के पहले, एल्गोरिथम के पहले, तो वो 1 होता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती थी तो 1 होती थी, 1 से मल्टीप्लाई होती थी, तो वही नंबर बचता था। लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा। आगे बचेगा लॉग बेस 5 ऑफ 5, ठीक है जी। अच्छा ये तो 1 होता है, आप लोगों को पता है, थोड़ी देर पहले देखा हम लोगों ने। ये 0 उठ के आएगा लॉग के साइड पर, तो ये हो जाएगा 0 लॉग बेस 2 ऑफ 2 प्लस 4 इंटू ये पूरी चीज, ये 1 हो गई, ठीक है। अच्छा ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 1 हो गया ना, प्लस 4, 1 इंटू 0 0 प्लस 4, इसका आंसर जो आ रहा है भाई 4 आ रहा है। आपको सिंपल इक्वेशन से खेलना है और कुछ नहीं करना, सही जी। पार्ट सी देखो, चलो यार इसमें देखो, ये देखो ये क्या बता रहा है, ये पूरी इक्वेशन है, सही है। आपको करना कुछ नहीं है, ये देखो ये पूरी जो इक्वेशन है इसके बाहर ब्रैकेट लगाकर होल की पावर क्यूब दी है, सही है। अच्छा होल पावर क्यूब है, यानी कि मैं पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ। ब्रैकेट के अंदर जहां तक आपसे सॉल्व हुआ आप सॉल्व करें, और उसके बाद जो नंबर आए उसका आपने क्यूब ले लेना है। सर अगर नंबर नहीं आता तो फिर भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सही है। आपको कुछ ना कुछ नंबर अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर, तभी उसने बाहर जो है पावर दी है। अगर ऐसे कुछ आ जाएगा तो फिर होगा नहीं ना। अब देखो किस तरह, ये तो हो गया 3, ये पूरा 1 हो गया, बाहर क्यूब, 3 माइनस 2 2 हो गया, 3 सॉरी 3 माइनस 1 2 हो गया, क्यूब 2 का क्यूब 8 आ गया, खत्म। ये करना था इसके अंदर। अब चलो पार्ट डी की तरफ, डी देखो क्या हो रहा है।
अच्छा भाई यहाँ देखो, अब ये पार्ट डी है, सही है। अच्छा डी के अंदर भी आपको इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये पूरा फ्रैक्शन दिया हुआ और होल फ्रैक्शन की जो पावर है वो 2 है, यानी कि स्क्वायर है, सही है। तो आपने ब्रैकेट के अंदर पूरा पूरा सॉल्व कर लेना पहले। देखो भाई ये, अच्छा ये जो पूरी चीज है ये तो 1 हो जाएगी, सही है, ये पूरी चीज तो 3 इंटू 1 हो गया, ठीक है। प्लस आगे लिखा हुआ 2 लिख दो, अपॉन ये तो होगा 4 एज इट इज, माइनस ये है 2। अच्छा 2 लिखा आपने और यहां पे देखो, यहां पे ना 1 दिया हुआ, लॉग बेस 5 ऑफ 1। ये इसी तरह आप उसे जो हमने पहले किया थोड़ी देर पहले, 1 की जगह पे आपने जो चीज बेस में होती है वो लिखनी है और पावर 0 कर देनी है, ताकि वो जो है 1 हो जाए। तो यहां पे देखो 5 की पावर 0, ये आ गया भाई, ठीक है। अब आगे चलो, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 2 ये अपॉन 4 माइनस, अच्छा अब ये देखो 0 जब ले जाके आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो 2 0 तो 0 हो गया, यहां तो आप लिखते हैं 0, और log 5 बेस 5 और 5 ये 1 हो जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं आप, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा फिर ये हो गया 5 अपॉन 4 माइनस 0 इंटू 1 0 होगा, तो 4 माइनस 0 ये 4 ही बचेगा, ये 4 आ गया, ये होल स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर लगा, यानी कि पूरे फ्रैक्शन पे लगा, 5 पे और 4 पे दोनों पे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर जो है वो 16, तो जो आंसर आपके सामने आ रहा है वो 25 और 16, ठीक है भाई, ये भी खत्म हुआ। अब देखते हैं डी, सॉरी ई। चलो भाई देखो, अब ये पार्ट ई है, सही, लॉग बेस 2 है, सही है, और उसके बाद ये पूरा। अच्छा आपने जो है ठीक है भाई, अब ये देखो लॉग बेस 2 और ये पार्ट ई आपका, सही जी, ये कुछ लिख के दिया हुआ है, आपको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है, करो। लॉग बेस 2 ऐसे लिखो, ये तो ऐसे आ गया, ठीक है, 6 भी ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। अब ये देखो ये माइनस है, अच्छा ये जो पावर है -2 है, ये जब उठ के यहाँ मल्टीप्लाई होगी, सही है, तो भाई -1 दिया हुआ है यहाँ पर, लिखा नहीं हुआ, तो माइनस और माइनस होंगे प्लस हो जाएंगे, लिख दिया प्लस, और 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लॉग से पहले, और यहाँ बचेगा लॉग बेस 7 ऑफ 7, ये ऐसे आ गया। अच्छा फिर क्या आएगा, लॉग 2, उसके बाद 6 प्लस 2 इंटू 1, सर ये 1 कैसे, भाई बेस और बेस भी 7 है और एल्गोरिथम खुद भी 7 है, तो 7 से 1 हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ कर लो, नीचे मसला हो जाए, लॉग बेस 2 6 प्लस 2, ठीक है जी, लॉग बेस 2 ये हो गया 8। सर अब क्या करें भाई, आपको जो है वो लॉग का आंसर निकालना है किसी भी हालत में, तो यहां पे आपने बेस को बनानी, सॉरी यहां पे आपने एल्गोरिथम उसका बनाना है जो बेस हो, बेस में 2 है, तो 2 की पावर 3 जो 8 होती है, तो रिप्लेस करते हैं आप, लॉग बेस 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब इस 3 को वैसे ही करना है, उठा के लॉग के पीछे ले आना, ये 3 हो गया, लॉग बेस 2 ऑफ 2, ये पूरी चीज 1 हो जाएगी, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ये आंसर है, ये पार्ट ई हो गया। अब देखते हैं एफ।
चलो यार, ये इसका आखिरी पार्ट है सही जी। यहाँ देखो, इसको पहले चेंज करो, लॉग बेस 2 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। अच्छा, हम देखते हुए आ रहे हैं कि भाई आप शुरू से हर सवाल के अंदर इस बेस को और इसको जिसका लॉग है, ये चीज़ चेंज करते हुए आ रहे हैं, आप लोग सेम करते हुए आ रहे हैं, और जो भी पावर लग रही है उसकी वो पीछे चली जाती है और ये खुद ब खुद बन हो जाता है। तो लॉग को काटने के लिए आपको यहाँ वन बनाना पड़ेगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो, प्लस लॉग बेस 3। अब क्या करें भाई, देखो बात सुनो, अगर कैलकुलेटर में जाओगे ना, कैलकुलेटर में जाके आप लोग 3 की पावर 4 कर लें, यानी कि 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आंसर 81 आता है। तो ये हो जाएगा 81 की जगह पे 3 की पावर 4। ठीक है, ये बेस उठ के पीछे आ जाएगी और ये वाली बेस उठ के इसके पीछे आ जाएगी। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 2 प्लस 4 और ये हो जाएगा 6। खत्म, पार्ट एफ हो गया भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसमें देखते हैं क्या है। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है सही। 6 देख लें आप लोग, 6 लिखा हुआ, गिवन दैट लॉग बेस 4 ऑफ x इज इक्वल टू 2 सही, और लॉग बेस 2 y ऑफ लॉग बेस ऑफ y इज इक्वल टू 3, इवेल्युएट x अपॉन y। अच्छा, आपको यहाँ इवेल्युएट का मतलब ये है भाई सॉल्व कर दो, जहां तक सॉल्व हो सकता है। तो x का आंसर निकालना है, उसके बाद y का आंसर निकालना है। तो जरा देखो, अब ये किस तरह लेके चलोगे। अब देखो यहाँ पर ना, इसको ये बनाओ सर, यहाँ सोल्यूशन कर लो सर। चलो, सबसे पहले ये इक्वेशन देखें आप लोग सही, ये वाली, ये बेस में ये वहां जाके ये वहां जाएगा, 2 इसकी पावर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है जी, तो x का जो आंसर आएगा वो 16 आ रहा है। आ गया 16 आने के बाद अब आपने देखा है y के लिए मैं क्या करूं, ये 2 वहां जाएगा और 3 2 की पावर बन जाएगी, तो y ऐसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 की पावर 3, y इज इक्वल टू 8। भाई x भी आ गया, y भी आ गया, इवेल्युएट क्या करना है आपने, x अपॉन y। ठीक है, x जो आ गया वो 16 आया, y जो आया वो 8 आया, 8 1 और 8 2, 2 आंसर आ गया इसका। कुछ भी नहीं करना था, छोटा सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 देखो,
चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे ना बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं, भाई कंफ्यूज नहीं होना आपने, सही है। आपको अगर जो क्वेश्चन है उसकी वर्डिंग समझ नहीं भी आ रही, सही है, कोई मसला हो रहा है कि पावर ऑफ 3 क्या होता है क्या होता है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा सीधा उसको सॉल्व करते रहना, कंसिडरिंग इन माइंड कि आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इंडिसेस और एल्गोरिथम के। अच्छा अब होता क्या है यहाँ पे देखो जरा, बोलते हैं गिवन दैट log बेस 3 ऑफ x इक्वल्स टू a, सही है, पहली इक्वेशन आपको दी। दूसरी क्या बोल रहा है, log बेस √3 ऑफ y इज इक्वल्स टू b। ये बोल रहे दो इक्वेशन मैंने तुम लोगों को दे दी है, ठीक है। एक्सप्रेस दिस यानी कि x इंटू वाई स्क्वायर, सही है, x मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर से एज अ पावर ऑफ 3 ऑफ। अच्छा किसी भी चीज की पावर यानी कि यार ये होगा 3 की कोई पावर होगी x y z कुछ भी हो सकता है, सही है, इस फॉर्म में आना चाहिए तुम्हारा आंसर, सही, कुछ भी हो सकता है, 3 की पावर x हो सकती है, 3 की पावर y हो सकती है, z हो सकती है, या फिर a प्लस b हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो पावर 3 की ही होनी चाहिए। अब देखते हैं किस तरह करवा रहा है, देखो इसको लेके चलो, पहले तो मैं लिखता हूँ log बेस 3 ऑफ x इक्वल टू a, ये वहां ले जाओ, a इसकी पावर बनाओ, x इक्वल टू 3 की पावर a, ठीक है जी। ये आगे पहली चीज x आ गया, यहां से कुछ आगे कर नहीं सकते ना हम लोग, यहां छोड़ दें आप। अगली देखो जरा, ये क्या है, ये लिखा हुआ log बेस √3 ऑफ y इक्वल टू b, ये वहां ले जाओ, y इक्वल टू √3 की होल पावर जो है वो b है, सही। अब यहां से थोड़ा मसला शुरू होता है, मसला तो खैर नहीं है, लेकिन ये कि आप लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा अब आपने करना क्या है, आपने इसी क्वेश्चन को देखना है, वो बोल रहे हैं x को मल्टीप्लाई करो y के स्क्वायर से। अच्छा y का स्क्वायर, अब यहां पर ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब देखें जरा क्या कर रहा हूं, ये दो चीज आपके सामने आ गई, इसको अलग लिख लो यार, इसको यहां लिख रहा हूं x इक्वल टू 3 की पावर a और y इक्वल टू √3 की होल पावर b, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, आसान है यार, तो मुश्किल है नहीं तुम लोगों ने, एक्स वाई स्क्वायर जी भाई, x की जगह पे लिखा हुआ है 3 की पावर a, लिख दो 3 की पावर a, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट y, अच्छा वाई स्क्वायर का मतलब ये है भाई कि y की जगह पे जो कुछ भी आ रहा है उसका स्क्वायर कर देना, यहाँ लगा दो ना बड़ा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि वहां ऑलरेडी छोटा ब्रैकेट मौजूद है, y की जगह पे आ जाएगा ये पूरा लिख दो ब्रैकेट में √3 की पावर b, और बाहर ये वाला स्क्वायर ये रहा भाई, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सर आपने ब्रैकेट लगा दी, कौन सी पावर कहाँ जा रही है, ये y की जगह में ये पूरा आ गया जो कि b के साथ था, पावर के साथ, और जो ये स्क्वायर लगा था वो ये रहा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आपने इंडिसेस के कुछ रूल फॉलो करने, कौन से सर, हमें पता याद है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया था पावर्स को, सही है, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती थी, गिवन दैट a की पावर m और बाहर n इज इक्वल टू a की पावर mn, ठीक है जी। आगे चलो 3 की पावर a, अच्छा ये तो आ गया ब्रैकेट में, लिख लो। अच्छा ये जो है ना, अब यहां पर तुम बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो, चलो ये जो पावर होगी 3 की √3 की, ये हो जाएगी 2b, मल्टीप्लाई होने के बाद हो गया, ठीक है। सर अब क्या करें भाई, आपने अब इस अंडर रूट को खत्म करना है, आपको पता होगा कि अंडर रूट जो होता है किसी भी चीज का, नंबर हो कोई भी हो, इसकी पावर 1/2 होती है, अगर क्यूब रूट होता है उसकी पावर 1/3 होती है, ठीक, पहले बहुत हम लोग कर चुके हैं, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है 1/2 के फॉर्म में। सर किस तरह, देखो 3 की पावर a इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 ब्रैकेट में, और बाहर हो जाएगा 2b, ठीक है। अब दोबारा वही पावर मल्टीप्लिकेशन का रूल कौन सा, a की पावर m बाहर, ये लिख लो a की पावर m बाहर n इक्वल टू a की पावर mn, इसके लिए 1/2 इंटू 2b, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2b, 2 से 2 कैंसिल हुआ, b इंटू 1 b आ गया, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर बचेगा पावर में वो b बचेगा, 3 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर b। सर अब क्या करें भाई, यहाँ बेस सेम हो चुकी है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स को ऐड करना पड़ेगा आपको, कौन सा रूल के हिसाब से, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, बीच में मल्टीप्लाई है ना भाई, बीच में मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ये इंडिसेस का पहला रूल था। तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह, थ्री की पावर a प्लस b, और चेक कर लेना भाई ये आंसर तुम लोग, मेरे ख्याल से तो ये आंसर है पीछे, ठीक है जी।
यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है कंप्लीट होता है। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देख लेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, सही है, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अच्छा, उन लोगों के साथ करें जो ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, सही है। अच्छा, मेरा जो मकसद था ये बनाने का लेक्चर, वो यही था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एक्सपेंसिव ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उन तक इन लेक्चर्स को पहुँचाएं ताकि किसी का जो है फ़ायदा हो जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।